Hello everyone, welcome to the class. Today we will do sum number 13 of exercise 6.3. D is a point on side BC of a triangle ABC such that angle ADC is equal to angle BAC. देखो हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं ABC. BC पर एक पॉइंट D है, BC पर एक पॉइंट लेते हैं D, सच दैट ADC इक्वल टू BAC. ये कंप्लीट एंगल BAC, कंप्लीट एंगल BAC लेना है हमें. एंगल ADC is equal to complete angle BAC. Show that. What we have to show? CA square is equal to CA square is equal to CB into CD. देखो CA स्क्वायर क्यों आया? इट मीन जो CA साइड है वो दोनों ट्रायंगल्स में आएगी. जो भी हम दो ट्रायंगल्स सिमिलर करेंगे उन दोनों ट्रायंगल की साइड आएगी CA. तो हम कौन कौन सी साइड ले रहे हैं? ट्रायंगल्स ले रहे हैं हम. अगर हम उन ट्रायंगल्स को सिमिलर कर देते हैं, ट्रायंगल सिमिलर करते हैं इन ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल ADC. इन ट्रायंगल BAC and triangle ADC. एक तो आपको एंगल गिवन ही है. देखो एंगल BAC इक्वल टू एंगल ADC गिवन है. एक एंगल और ले लेते हैं हम. देखो कौन सा एंगल है. C पॉइंट इसमें भी है और इसमें भी है. इट मीन C एंगल को आप चेक करो. ADC ट्रायंगल में C एंगल है, BAC ट्रायंगल में भी C एंगल है. इट मीन C इज कॉमन. एंगल C इज इक्वल टू एंगल C. आप चलो यहाँ पे लिखो ACB. एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ACD. कॉमन है ये. क्लियर है. नेम ट्रायंगल के देखते ही आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे C कॉमन है. टू एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो कौन सा क्राइटेरिया लगता है? बाय AA सिमिलरिटी. AA सिमिलरिटी से हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं, सिमिलर प्रूव कर देते हैं. सॉरी, ट्रायंगल ADC बाय AA सिमिलरिटी हमने पहले ही लिख दिया है, अदरवाइज यहाँ लिखते. अगर ट्रायंगल सिमिलर हो जाती है, हमने AA सिमिलरिटी से एंगल से की है तो साइड्स प्रोपोर्शनल हो गई. साइड्स आर इन सेम रेशो. हम इसकी साइड लेते हैं. देखो यहाँ पे CA स्क्वायर है. इट मीन्स यहाँ से एक CA आएगा और दूसरा CA कहाँ से आएगा? यहाँ से CA आएगा, तभी CA स्क्वायर बनेगा. इस ट्रायंगल में CA थर्ड सेकंड पॉइंट है. थर्ड एंड सेकंड. अब इसका थर्ड एंड सेकंड क्या है? CD. तो इसका जो कोरेस्पॉन्डिंग साइड हुई, CA की कोरेस्पॉन्डिंग साइड क्या है? CD. और इधर से CA, ये थर्ड पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट है. और इधर से थर्ड पॉइंट कौन सा है? C और CB. फर्स्ट पॉइंट है CB. ये कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स हुई. अब आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे. CA इंटू CA, CA स्क्वायर, CB CD इक्वल टू CB CD. देखो यही हमें प्रूव करना है. हैंस प्रूव्ड. सम नंबर 14. यस, सम नंबर 14. बुक मैं आपके सामने रख रही हूं, उसमें से देख देख के करते हैं. साइड
ए बी एंड ए सी एंड मीडियन। देखो फिगर इसमें गिवन है, फिगर में बना लेती हूँ। फिगर ए बी सी डी, ए डी इज मीडियन, तो डी को हम बी सी का मिड पॉइंट लेंगे। मीडियन क्या होती है? मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से मिलाने वाला लाइन सेगमेंट। अब यहाँ तो लगता आएगी, चलो ठीक है। पी क्यू आर अदर ट्रायंगल, इसका भी आपको मिड पॉइंट लेना है एम, जॉइन पी एम। गिवन लिखते हैं हम। गिवन आपको स्टेटमेंट में से लिखना है, साइड ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी आर प्रोपोर्शनल टू, सेम रेशो में दी हुई है साइड्स, पी क्यू पी आर एंड मीडियन पी एम आर इन सेम रेशो। प्रोपोर्शनल मीन्स सेम रेशो, आर इन सेम रेशो। इट मीन्स ए बी और पी क्यू का जो रेशो है वही ए सी और पी आर का रेशो है, और वही ए डी और पी एम का रेशो। अगर ये 1/2 है तो ये भी 1/2 1/2 है, ये मतलब है प्रोपोर्शनल का। टू प्रूव आपको इनको सिमिलर प्रूव करना है। ट्रायंगल ABC is similar to triangle PQR. We have to prove this. देखो वैसे तो एक यहाँ पे थ्योरम लग जाती है, पर इस मैथ में तो गिवन नहीं है ना वो थ्योरम। ट्रायंगल कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशो है वो मीडियंस के रेशो के इक्वल होता है उसकी। जैसे BC by QR इज इक्वल टू AD बाई PM होता है, उससे ये सम बहुत इजी हो जाता है। बट चलो हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं इसमें। कंस्ट्रक्शन क्या है हमारी, हम AD को प्रोड्यूस कर रहे हैं। कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं? DE इक्वल टू AD एंड ज्वाइन CE, हम CE को ज्वाइन कर रहे हैं। सेम यही, यहाँ भी हम सेम यही कर रहे हैं। PM को प्रोड्यूस कर रहे हैं, और दिस हम ले रहे हैं यहाँ पे PN, MN इक्वल टू PM ले रहे हैं, AD इक्वल टू DE लेते हैं। जॉइन NR, यहाँ हम लिख रहे हैं प्रोड्यूस AD such that DE equal to AD. Join CE. Join CE. और क्या ले रहे हैं हम? And produce PM such that MN इज इक्वल टू, ये MN और PM को इक्वल ले रहे हैं। MN इक्वल टू PM। देखो हमें AB और AC दी हुई है, बट इंक्लूडेड एंगल हमें चाहिए। हमें चाहिए एंगल A और एंगल P इक्वल करने हैं हमने। तो यहाँ से हम ये एंगल लेंगे, किसी तरह से भी इक्वल आएंगे A और P। फिर हम इस कंप्लीट एंगल को लेंगे, हम इस एंगल को 1 लेंगे, इसको 2 ले लेते हैं, इसको 3 ले लेते हैं, इसको 4 ले लेते हैं। तो अगर हमारा एंगल A और एंगल P आ जाता है, AB और AC के बीच का एंगल, तब हम इसको सिमिलर प्रूव कर पाएंगे। अब हम क्या करते हैं, ये दोनों ट्रायंगल्स लेते हैं। प्रूफ टेक इन ट्रायंगल, इनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेते हैं। ABD एंड ट्रायंगल, दिस पॉइंट इज D, yes
ABD and triangle ECD. This angle equal to this angle. अब हम इसको 1 और 2 ले रहे हैं, एक बार तो इनको रब करते हैं. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल. AC इक्वल टू DE, AD इक्वल टू DE. बाय कंस्ट्रक्शन हमने कंस्ट्रक्शन में इन दोनों को इक्वल लिया है. BD इक्वल टू DC. वाई ये आप बताओ, मिड पॉइंट है ना ये. AD इज द मीडियन गिवन, मीडियन का मिड पॉइंट है ये, BC का मिड पॉइंट है. देयरफॉर ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ECD बाय, देखो दोनों के बीच का इंक्लूडेड एंगल है ये SAS कॉन्ग्रुएंसी, बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी. देयरफॉर अब क्या क्या इक्वल हो गया इसमें. ये साइड तो पहले ही थी, तो ये साइड और ये साइड इक्वल हो गई. देयरफॉर AB इक्वल टू EC, CPCT. और एंगल कौन सा इक्वल हुआ, एंगल हम इसको नेम दें दिस एंगल, एंगल BAD इक्वल टू एंगल DEC. ये भी CPCT से. अब आप देखो ये साइड और ये साइड इक्वल है. अब आप ये दोनों ट्रायंगल ले लो. चलो इसकी हमें जरूरत नहीं है, AB और AC सिमिलरली में कर देते हैं, हम उधर से लेंगे नहीं. जैसे यहाँ पे AB और CE इक्वल आई है, यहाँ से आपकी PQ एंड RN इक्वल आ जाएगी. सिमिलरली PQ इक्वल टू RN, NR लिखेंगे. EC लिया ना हमने, ECNR लिखेंगे. अब आप ये दोनों ट्रायंगल्स लो, AB बाय AC. अब इसकी तीनों साइड इक्वल हो गई हैं. पहले तो 2 साइड्स इक्वल थी, अब 3 साइड्स इक्वल हो गई हैं. अब आप देखो AB, AC, AD. आपको गिवन क्या था, AB ये ले लेते हैं हम एक बार गिवन को. AB बाई PQ इक्वल टू AC बाई PR इक्वल टू AD बाई PM. अब देखो AB किसके इक्वल है, EC के, और PQ किसके इक्वल है, NR के. तो हम इनको AB को और PQ को EC और NR लिख लेते हैं. AC बाई PR इक्वल टू AD बाई PM. AD को भी आप 2AD अगर लिख लो तो A ही बन जाएगा. ये AD के आगे भी 2 लगा दो. अब देखो EC NR, EC और NR लिया हमने, AC और PR लिया हमने, AC और PR लिया. इधर से डबल AD मीन्स AE और PN लिया हमने. तो अगर आप ये दोनों ट्रायंगल्स देखते हो तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गई. ACEPRN. और आप 2AD को लिख देते हैं यहाँ पे, और AE बाय PN. AE और PN कहाँ से आया है, देखो AD और DE इक्वल है ना,
तो इसको हमने ए ही लिख लिया, डबल एडी करके ए ही कर दिया हमने। साइड्स आर प्रोपोर्शनल, साइड्स आर प्रोपोर्शनल, therefore triangles ACE is similar to triangle PRN by SSS similarity, therefore इनके एंगल्स, अब हम इसको ले रहे हैं एंगल 3, इसको हम ले रहे हैं एंगल 4, therefore एंगल 3 is equal to एंगल 4 by CPST कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। जब ये ट्रायंगल सिमिलर आ गई तो इनके सभी एंगल इक्वल हो जाएंगे, बट हमें 3 और 4 ही चाहिए। सेम सिमिलरली में ही लिखेंगे अब हम ये सिमिलरली एंगल 5 को भी हम एंगल 6 के इक्वल प्रूव कर सकते हैं। अगर ये सीई को ज्वाइन ना करके बीई को ज्वाइन कर लें, इधर से आरएन को ज्वाइन ना करके क्यूएन को ज्वाइन कर ले और ये ट्रायंगल इधर की बजाय इधर बना दें, तो फिर एंगल 5 और 6 भी इक्वल आ सकते हैं। एडिंग, किसको ऐड करना है? 3 और 5 को। एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 6 और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। देखो हमें यही चाहिए था, एंगल ए और एंगल पी। 2 साइड्स तो आपको यहाँ पे पहले से प्रोपोर्शनल गिवन है। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल ए बी बाय पी क्यू equal to AC by PR and angle A is equal to angle P। हमने जो प्रूव किया एस से एस लग गई, देखो एस से हमने इनको सिमिलर प्रूव कर दिया। देयरफॉर अब आपको सिर्फ एक ही लाइन लिखनी है कि ये यहां लिख देते हैं। चलो देयरफॉर triangle ABC is similar to triangle PQR by SAS similarity। SAS similarity एक पेयर जो है साइड्स का आपको गिवन ही था पहले से ही, AB और AC PQ और PR का रेशियो इक्वल है। देयर और एंगल A और P को प्रूव करने के लिए ये सारी कंस्ट्रक्शन हमने की है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि हमने ए और पी को इक्वल प्रूव करना है, देयरफॉर हमने इसको ऐसे किया। मेरी सभी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बेल बटन को प्रेस